जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी इस दिवाली आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। आपके दिल में जो सवाल है, जो अरदास है, ये सत्संग पूरा सुने, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये चीज तो मैंने दिल में सोची थी, गुरु जी को कैसे पता। फिर आप इस सत्संग को सेव करके रखेंगे और मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, हाँ जी आंटी जी, ये सत्संग मेरे लिए है। क्योंकि गुरु जी ने अगर सुबह सुबह मुझे ये आज्ञा दिया है तो ये किसी संगत तक पहुंचाने के लिए आज्ञा दी है। किसी संगत को ये बहुत जरूरी है कि दिवाली से पहले उसको वो खुशखबरी मिले जिसकी उसके को कई समय से एक प्रतीक्षा थी, वेट था। गुरु जी ने एक चीज आज बोली है कि मेरी संगत ने बहुत सहा है। वो संगत, वो मेरी ब्लेस्ड संगत है जिसके लिए आज गुरुजी थॉट भेज रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि इसने इतना सहा है जिंदगी में सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से। गलतियां सब करते हैं, कोई भी कहते कि मैंने कभी गलत करा नहीं या सोचा नहीं या किसी का बुरा नहीं करा, ऐसा कोई इंसान नहीं है, फिर वो तो महापुरुष बन गया ना। तो गुरुजी कहते हैं कि जब इंसान को कुछ नहीं मिलता ना, वो आपके करेक्टर पे हाथ उठाता है, उंगली उठाता है कि इसका तो करेक्टर ऐसा है। आप अगर किसी ने आपको नीचा दिखाना है तो वो सीधा आपके करेक्टर पे अटैक करता है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ गुरु जी का आज का थॉट। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। कई लोग मुझे दीपक कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। शायद ये दिवाली का त्योहार है तो दिवाली में दीपक का बहुत महत्व है। अगर आप मुझे दीपक भी कहते हैं, दीपा भी कहते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक गुरु जी के के एक छोटा सा दीपक हूं जिसका काम है रोशनी करना। जहां अंधेरा है वहां थोड़ी सी रोशनी करना। और अगर मैं इस प्रयास में सफल हुई, मेरा चैनल इस प्रयास में सफल हुआ, तो मेरे लिए मेरी जिंदगी में इससे बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं होगी। पर मुझे इसके लिए आपकी एक सेवा चाहिए गुरु जी के चरणों में कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं पूरा सुने, हर एक शब्द सुने। हर एक शब्द में गुरुजी ने कोई ना कोई ब्लेसिंग्स भेजी है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि अगर आप इस सत्संग में रुके हैं तो यहां से आपकी झोलियां भरे, आपको खुशखबरियां मिले, आपको तरीका पता चले कि गुरुजी आपको क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। सत्संग को कम से कम 7 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लोगों को आप भेजें, क्योंकि अगर आपके ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके परिवार में या दोस्ती यारी में जिसको कि आप सत्संग शेयर कर सकें, तो आप सत्संग मुझे ही शेयर करें। क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप बुलवाते हैं कि सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, बल्कि उसका डबल भला है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो किसका सत्संग शेयर कर रहा है, तो गुरुजी उसको डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। क्या होता है ये शुक्राना सत्संग? ये है गुरुजी के द्वारा अपनी संगत पे किए गए कल्याण। जब आपको कोई ऐसा काम जो गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको असंभव लग रहा था, पर गुरुजी ने उसको संभव कर दिया, तो गुरुजी का ये कल्याण है आपके ऊपर। तो आपका फर्ज है कि मैं गुरुजी को शुक्राना करूं कि शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा ये काम किया, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दी, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कर दिया, मेरे बच्चे को आपने लाइफ ब्लेस करी, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को आपने लाइफ ब्लेस करी, मेरे घर में आपने बरकत डाली, मेरे घर में आपने अपना सत्संग करवाया। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होता है जब आपके घर में सत्संग होता है, कि गुरुजी हर किसी के घर में सत्संग नहीं करवा पाते। अगर आप बड़े मंदिर गए, अगर आप शुक्राना सत्संग आपने अपने घर में किसी का अटेंड करा, तो आप गुरुजी का इस चीज के लिए शुक्राना करें कि शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस जगह पे था जहां पे आपका नाम लिया जा रहा था। आपको गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस करी, मकान ब्लेस किया, आपको खुशियां ब्लेस करी, आपको अगली एक पीढ़ी नस्ल जो होती है, आपका दोता पोता, दोती पोती, जो भी होते हैं, पोता पोती आपको ब्लेस किए। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो गुरुजी का शुक्र अदा किया करें हर समय। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा भी चल रहा है तो गुरुजी ने आज का थॉट ये भेजा है उस संगत के लिए जो संगत पिछले कुछ समय से अपनी किसी पास्ट में की गई गलती की सजा भुगत रही है। और गुरुजी कहते हैं कि इसके करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है मेरी संगत की, कि ये तो ईमानदारी नहीं है, ये तो बेईमान है, ये दूसरों का हक
इसने छीना है, या फिर ये किसी की मदद नहीं करती, इसके पास पैसा है पर ये आगे बढ़ चढ़ के किसी की मदद नहीं करती, और इसका मतलब कभी किसी के साथ इसने अच्छा नहीं करा, और कई बार इसने किसी ना किसी का दिल दुखाया है। तो अगर वो संगत आप हैं जो बिना बात के लोगों की कहते हैं ना निशाना बन रही है लोगों की नेगेटिविटी का, तो गुरुजी ने आज का संदेश आपके लिए भेजा है, आज का थॉट आपके लिए भेजा है कि गलतियां सब करते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलती ना करी हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको उसका खमियाजा ना भुगतना पड़ रहा है, तो गुरुजी कहते हैं बहुत हो गया। जो लोग तेरे से दूर हुए हैं, जो रिश्ते तेरे से दूर हुए हैं, जो भी तेरे से दूर है लेकिन तेरे को उसकी याद आती है, तो इस दिवाली तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है। इन 2 दिनों में तुझे वहां से या तो फोन आएगा या मैसेज आएगा या वो इंसान तुझे खुद मिलने आएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि उस समय तूने नीवा होना है, तूने बिल्कुल भी चौड़ा होके अकड़ नहीं दिखाने के नहीं मुझे नहीं मिलना, ये मैं भेजूंगा उस इंसान को, मैं भेजूंगा उस इंसान के द्वारा तुझे संदेशा। तो संगत जी, अगर आप किसी अपने के लिए मिलने के लिए तरस रहे हैं तो गुरुजी कह रहे हैं इन 2 दिनों में वो इंसान तुझे जरूर मैसेज करेगा या मिलेगा या फोन करेगा। तो संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो बहुत टाइम से अपनी किसी पिछली गलती की वजह से अपने जीवन को बर्बाद समझ रहे हैं, तो गुरुजी ने वो गलती आपकी माफ करी है और आपको दूसरों से माफी की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी ने आपको माफ किया है। और गुरुजी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं जो मेरी संगत है उन सबके करैक्टर बहुत अच्छे हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये करैक्टर लेस है, वो अपनी नजरों का इलाज करवाएं, अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि उनकी नजरों में उनकी नजर लेस है और उनका दिमाग लेस है, वो दिमाग लेस लोग हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आपको लगता है कि वो संगत आप हैं और आप बेचारी ना बने, बेचारी संगत नहीं है आप गुरुजी की स्ट्रांग संगत बने। तो चलिए, आज एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग मैं पढ़ने जा रही हूँ। आंटी जी ने मुझे बहुत टाइम पहले भेजा है, लेकिन गुरुजी की जब इच्छा होती है मैं तभी वो सत्संग सुना पाती हूँ। और मैं आप सबसे हमेशा ये विनती करती हूँ कि प्लीज कभी मत पूछा करें आंटी जी मेरा सत्संग कब शेयर होगा, आप बस मुझे सत्संग शेयर करें और भूल जाएं, अगले सत्संग की ओर ध्यान दें। ये आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जनवरी 24 में जुड़ी हूं और पहले ही दिन से मेरी लाइफ में चमत्कार होने लग गए। बट मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस में हो या किसी भी फील्ड में। मुझे ऐसा लगता है मेरी परीक्षा पता नहीं कब खत्म होगी। गुरु जी से जुड़ने से पहले से ही मेरी लाइफ में कई प्रॉब्लम आई, पर संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से ही शिव जी को मानती हूँ और उन्होंने ही हमेशा हर प्रॉब्लम में मुझे बाहर निकाला है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आई मैं और स्ट्रांग होकर बाहर निकली हूँ। अभी मेरी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई है कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तभी गुरुजी का मैसेज आया और मैंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने उसी दिन स्वीकार कर ली, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, अभी भी जब भी प्रॉब्लम चल रही है वह गुरुजी मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालते जा रहे हैं। संगत जी, मेरी एक सिस्टर है जो अपने बेटे की वजह से परेशान रहती है। मैंने उसे कहा कि गुरुजी से जुड़ी, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बेटी की लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। अब वो भी गुरुजी को मानती है पर बेटे की वजह से परेशान रहती है। मैं भी दीदी के बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि तेरे बेटे के जीवन में कष्ट आने वाला है। मैंने दीदी को बोला भी था, पर अभी 2 दिन पहले पता नहीं क्या हुआ कि उसका बेटा रात को घर नहीं आया। वो बहुत परेशान थी, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर सुबह के समय एक कैब वाला उसको लेके आया। उसकी गाड़ी बिल्कुल सुनसान रास्ते पे चली गई। पता नहीं, शायद उसने कुछ गलत चीज खाई थी या रास्ता भटक गया था। पर जब सुबह वो आया तो उसे चोट भी लगी हुई थी थोड़ी बहुत पहले। तो सबने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि चलो सही सलामत घर तो आ गया। मेरे दीदी लोग बहुत डर गए थे। मुझे तो दीदी ने बहुत बाद में बताया। दीदी बोल रही थी कि पता नहीं उसकी गोल्ड की रिंग भी कहीं गिर गई। तभी मेरे पास मैसेज आया कि अपने बच्चे का कष्ट दूर करने के लिए काले चने पानी में बहा। मैंने अपनी दीदी से कहा कि ये काम कर दे। उसने बोला आसपास पानी नहीं है, 1-2 दिन में देखती हूँ। फिर शाम को उसके बेटे ने बोला कि मम्मी, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहां चलते उसने
बताया कि बिल्कुल सुनसान जगह थी, कोई नहीं था आसपास, सिर्फ एक नदी थी। दीदी बोलती है कि मैं जाना तो नहीं चाहती थी, और जब बेटे ने बोला कि वहां नदी थी तो दीदी ने सोचा कि चली जाती हूँ, चने भी बहा दूंगी। उसने वहां चने बहा दिए। अब उसके बेटे ने बोला कि मम्मी यहाँ तो नहीं गिरी होगी रिंग। तब बिल्कुल अंधेरा हो गया था। दीदी ने बोला मतलब ही नहीं है कि यहीं कहीं कि यहाँ मिल जाए। फिर उसके बेटे ने मोबाइल की लाइट से देखा तो रिंग भी मिल गई। इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है। फिर रात को ही मैसेज आया कि तेरे बेटे का कष्ट टाल दिया है, अब सच सब अच्छा होगा। गुरुजी की कृपा के लिए हर सांस से शुक्रिया करूं वो भी कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग में की तरफ को भी शेयर करूंगी। तो आंटी जी का अगला सत्संग भी आपको सुनाती हूँ। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने हर सिचुएशन में मेरे साथ रहते हैं। अभी मेरी लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज चल रहा है, पर गुरुजी के साथ रहने से अब डर नहीं लगता है। बहुत दिन से गुरुजी का पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये सब कुछ अच्छा होगा। मेरे कुछ कर्म है जो रिलीज होने बाकी हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अमृत वेला सत्संग शेयर कर, तेरी लाइफ में सब ठीक होने वाला है। मुझे भी पता है कि गुरुजी बोल रहे हैं तो अब अच्छा ही होगा। पहले अभी गुरुजी ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए हैं और आगे भी करेंगे। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं गुरुजी से और सारी संगत से माफी मांगती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। अगर अगले सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी आंटी जी का एक नेक्स्ट जो छोटा सा सत्संग है मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। गुरुजी सत्संग शुरू अभी गुरुजी का सत्संग सुन रही तो मैसेज आया, पुत्र आज धनतेरस को संध्या वेले सत्संग शेयर कर। मेरे लिए ये जरूरी भी है क्योंकि संगत जी वैसे तो गुरुजी हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं, पर अभी इस समय मुझे पैसे बल्कि बहुत समस्या चल रही है। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, पर कल मेरे बर्थडे पर मेरी दी ने मुझसे 5,000 रुपए भेजे, जिससे मेरी समस्या काफी हद तक दूर हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे पता भी नहीं कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो हर समस्या से बाहर निकालते ही हैं। संगत जी, आपसे भी यही कहूंगी, गुरुजी पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। मैं तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी ऐसी हमेशा सबके साथ रहना। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, खुशखबरी आपके दरवाजे पर आ चुकी है। दिवाली में गुरुजी ने मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग दी है कि आप जब पूजा कर रहे होंगे शाम को, दिवाली वाले दिन, आज छोटी दिवाली वाले दिन या बड़ी दिवाली वाले दिन, तो थोड़ी देर के लिए अपने घर का जो आपके घर के अंदर का जो मेन दरवाजा है उसको आप जरूर थोड़ी देर खुला छोड़ें। जितनी देर आप कथा कर रहे हैं कोशिश करें आपके घर का दरवाजा खुला रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो कथा सुनने आएंगी ही आएंगी। जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी आप करते हैं, दीपक जलाते हैं, जो शाम की आप जब पूजा कर रहे होंगे, तो गुरुजी और माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगे। आपको लग रहा होगा गुरुजी तो मेरे घर में ही रहते हैं, माता लक्ष्मी तो मेरे घर पे ही है, क्योंकि इन 5 दिनों में गुरुजी ने बोला है मैं माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर हूं। पर आपको पता है माँ लक्ष्मी घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो एक जगह टिक के नहीं बैठती हैं। तो अगर वो आपके घर पे चल रही हैं तो भी वो उस समय मंदिर में आके बैठेंगी। तो चलिए संगत जी, अगर गुरुजी ने ये इतना बड़ा थॉट दिया है तो पूजा के टाइम थोड़ी देर के लिए अपना घर का दरवाजा, अगर आपको लगता है कि हवा से बार बार दरवाजा बंद हो जाएगा या दीपक बुझ जाएगा, लेकिन 1 मिनट के लिए ही सही, पर जरूर अपना दरवाजा खोल के रखें। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करे। अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मंत्र जाप जरूर बोले, जूते चप्पल उतार के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।